हेलो हेलो हेलो। अब बात करने वाले हैं हम भारत के एशिया कप के स्क्वाड का, जिसका ऐलान हुआ था परसों यानी कि 21 अगस्त को। पहले बात चल रही थी कि शायद 19 अगस्त को अनाउंस हो, फिर हुई कि 20 अगस्त को, फिर आखिरकार 21 को हुआ। तो क्योंकि इतना वक्त लिया, हमें उम्मीद था कि कुछ बड़े डिसीजन होंगे, हमें दिखेगा कि वर्ल्ड कप के लिए भारत किन को देख रहा है। लेकिन फिर क्या आता है, फिर एक स्क्वाड आता है जिसमें 17 नाम होते हैं और एक्चुअली 18 नाम होते हैं। तो ये 18 प्लेयरों के जो नाम हैं, अगर आपने ये देखे हो और मैं आपको सुना देता हूँ। कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और संजू सैमसन, जो कि ट्रैवलिंग स्टैंड बाय हैं। तो ये 18 प्लेयर अगर आपको अनाउंस करने थे, ये तो कोई बच्चा भी कह सकता था कि कौन ही 18 प्लेयर होने वाले हैं। तो इतना जो डिले हुआ ये सिलेक्शन मीटिंग और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे नहीं समझ आया इसका क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि आपने फिर आखिरी 15 तो चुने नहीं। और जो चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी वो ये है कि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के पीछे टीम ऐसे पड़ी हुई है कि इनके बिना तो हम जी ही नहीं सकते। मैं नहीं कह रहा ये अच्छे खिलाड़ी नहीं है, बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, और अगर खेल रहे होते रेगुलरली तो इनसे बेहतर कोई होते ही नहीं नंबर 4 और 5 के लिए। लेकिन क्योंकि ये इतने वक्त से खेले नहीं हैं, इनको डायरेक्ट एंट्री मिल रही है टीम में। हमें नहीं पता ये कितने मैच फिट हैं, हमें नहीं पता ये मैच फिट होंगे भी तो फॉर्म में होंगे कि नहीं, क्या ये खेल पाएंगे आते ही। आपको भी पता होगा, अगर आप क्रिकेट खेलते हो, ऐसे ही मज़े में खेलते हो गली क्रिकेट, 1 महीना नहीं खेलें जाके वक्त लगता है उसके बाद खेलने में ना, वक्त लगता है सेट होने में, रन बनाने में, बैट के बीच बॉल आने में। तो मुझे नहीं पता मैच सेटअप में कहाँ से ये लोग इतना, इनको लगता है कि ये 2 खिलाड़ी आके ही भारत के लिए रन बनाने लगेंगे। तो ये बहुत अजीब लगा मुझे। एक और चीज़ जो बहुत अजीब लगी है वो ये है कि प्रसिद्ध कृष्णा, जो हैं बढ़िया बॉलर, जिनकी तारीफ विराट कोहली ने खुद की है, कहा है स्किडी बॉलर हैं, खेलना इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा करीब 1.5 साल से टीम से बाहर रहे हैं। तो 1.5 साल के बाद इनको डायरेक्ट एंट्री कैसे मिल सकती है? हो सकता है अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन एक तो फॉर्म में कितना वक्त लगेगा आने में, पेस आएगी कि नहीं, क्या वो स्किल्स वापस से वो दिखा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमने देखा है काफ़ी प्लेयर इंजरी के बाद वो सेम खिलाड़ी नहीं रहते हैं। तो किस हिसाब से इनको चुना गया ये नहीं समझ आया, क्योंकि अगर आप इनको वर्ल्ड कप के लिए देख रहे हैं तो मतलब आप मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज में से एक को हटाने वाले हैं स्क्वाड से, क्योंकि आखिरी स्क्वाड तो 15 जनों की होगी, 15 खिलाड़ी होंगे उसमें, अभी तो 18 हैं इसमें। तो उस 15 में से आपको फिर अगर प्रसिद्ध कृष्णा को डालना है तो शमी सिराज में से एक को हटाना होगा। वो कैसे होगा? मोहम्मद शमी कब से खेल रहे हैं भारत के लिए, इतने बढ़िया दिग्गज खिलाड़ी हैं, और आप सोचिए तीसरा वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं वो अपना इस साल। मोहम्मद सिराज अभी भारत के लिए सबसे बढ़िया गेंदबाज हैं वाइड बॉल क्रिकेट में, तो उनको हटाना तो सोच ही नहीं सकते। मुझे नहीं पता फिर किस हिसाब से प्रसिद्ध कृष्णा को चुना गया है, और अगर आपको उनको छोड़ना ही है वर्ल्ड कप में तो फिर एशिया कप खिला के क्या फ़ायदा, ये मुझे बहुत अजीब लगा। तिलक वर्मा को जो शामिल किया गया, मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ। मुझे तिलक वर्मा में युवराज सिंह दिखते हैं। तिलक वर्मा का जो बॉडी पोजीशन रहता है जब वो शॉटें खेलते हैं, बैलेंस रहता है, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। हर प्रकार का शॉट है उनके पास, ऑफ साइड पर अच्छा खेलते हैं, लेग साइड पर अच्छा खेलते हैं, स्ट्रेट ड्राइव अच्छा खेलते हैं। तो मुझे लगता है कंप्लीट प्लेयर हैं, और सच बता रहा हूँ, मुझे लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि वर्ल्ड कप में तिलक वर्मा बहुत अच्छा करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि शायद 100 लगा दें, शायद नहीं लगा पाएँ, लेकिन वो अच्छे नॉक्स आपको बीच बीच में देने वाले हैं अगर उनको खेलने का मौका मिले मध्य क्रम पे। सूर्य कुमार यादव, बड़े खिलाड़ी, बड़े नाम हैं ज़रूर, लेकिन बड़े नाम है इसीलिए चुना गया है क्योंकि वनडे में उन्होंने अभी तक कुछ करके नहीं दिखाया है। सच कहें तो T20 में जिस प्रकार के वो शानदार बल्लेबाज हैं, दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ T20 बल्लेबाज हैं, उसका 10% भी उन्होंने अभी तक वनडे में नहीं दिखाया है। तो उनको भी किस हिसाब से चुना है मुझे नहीं पता, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से टीम चुननी है, नाम के हिसाब से चुनेंगे तो आप जीत नहीं सकते। जो परफॉर्म करेंगे उनको चुनना चाहिए। खैर, सूर्य कुमार यादव का चयन तो पक्का था, ये हम सबको पता था, तो उस पर बात करके, चर्चा करके कोई फ़ायदा नहीं है। संजू सैमसन को रखा गया है एज ट्रैवलिंग स्टैंड बाय प्लेयर। समझ आता है क्यों रखा गया है, क्योंकि केएल राहुल को ये विकेट कीपर के तौर पे रखा है इन्होंने, ईशान किशन दूसरे विकेट कीपर हैं। लेकिन अगर केएल राहुल नहीं फिट हो पाए, नहीं खेल पाए और वर्ल्ड कप में नहीं ले जा पाए उनको, तो संजू सैमसन होंगे दूसरे विकेट कीपर, समझ आता है। लेकिन मैं संजू सैमसन को बहुत हाईली रेट करता था, मुझे बहुत बढ़िया लगते थे वो, मुझे लगता था कि वो वर्ल्ड कप में होने चाहिए। लेकिन सच बताऊं तो पिछले कुछ मैचों में उनको इतने मौके मिले, लेकिन उन्होंने इम्प्रेस नहीं किया है। वो एक 51 रन की पारी खेली थी 40 गेंदों में, एक 40 रन की पारी अभी खेली आयरलैंड के खिलाफ, लेकिन
उनके तरह खिलाड़ी जो पके हुए चावल है, जो काफ़ी वक्त से खेल रहे हैं क्रिकेट, IPL खेल रहे हैं और कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छे खासे बॉलरों को खेल रहे हैं, उनसे ज़्यादा उम्मीद थी मुझे। तो संजू सैमसन ने मुझे तो काफ़ी निराश किया है और मेरे हिसाब से वो वर्ल्ड कप की फ़्लाइट में नहीं होने चाहिए, क्योंकि 15 ही आप ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अच्छे खिलाड़ी नहीं है, लेकिन टॉप 15 में मेरे हिसाब से वो नहीं है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो बात ये है कि अब वर्ल्ड कप में क्या होता है वो देखना पड़ेगा। एशिया कप के लिए स्क्वाड ऑन पेपर मुझे नहीं लगती तगड़ी, सच बताऊँ तो, क्योंकि अगर आप इनका फॉर्म देखें, जिस प्रकार का बैलेंस है स्क्वाड का देखें, मुझे ये एशिया कप जीतने लायक स्क्वाड कह सकते हैं, क्योंकि एशिया में इतनी तगड़ी टीमें नहीं है। भारत और पाकिस्तान ही ऑन पेपर तगड़ी हैं, तो उसमें आप कह सकते हैं जीतने लायक है। वर्ल्ड कप में मुझे मुश्किल लगता है। मुझे ये सेमीफाइनल में भी आ जाए तो मैं खुश होऊंगा। मुझे नहीं लगता ये टीम सेमीफाइनल तक जा सकती है, सच बताऊं तो। वर्ल्ड कप में ये थी मेरी राय, जो बिल्कुल गलत भी हो सकती है, शायद सही भी हो सकती है, वो तो वक्त बताएगा। आपकी कुछ राय हो तो ज़रूर कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। बाय बाय।